हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन हो, सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल का जो आपका चैप्टर होता है, इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। और दोस्तों, हम इसमें वही क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम हमारे वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आई होप आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेटिकल का जो चैप्टर है, आपको पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होना चाहिए, अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल आप चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट की पोजीशन आपको याद होना चाहिए। पोजीशन किस टाइप से, जैसे मैंने बोल दिया पी कितने नंबर पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पी है वो आपको कितना नंबर पे होता है, 16 पे होता है। कितना पे होता है? 16 पे। इस टाइप से आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने इससे ही पिछला मैंने वीडियो डाला है, उससे मैंने आपको डिटेल्स में अपोजिट डायरेक्शन में भी मैं आपको याद कराया है। तो आप लोग वीडियो वॉच कर लीजिए, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि पी है ना, पी लेफ्ट से जो आपका, देखो कोई नंबर ऐसा कर लो, कोई लेफ्ट से कितना है 17 है और राइट से कितना है, राइट से आपका 18 है ना। लेफ्ट से 17 है और राइट से 18 है, तो इनके बीच में कितने अल्फ़ाबेट होंगे? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को पहले पोजीशन इसकी याद होना चाहिए। ठीक है, पोजीशन दोनों साइड से होती है, लेफ्ट से होती है और राइट से होती है। ठीक है, कौन कौन साइड से होती है? लेफ्ट से होती है और राइट से होती है। किससे होती है? लेफ्ट से होती है और राइट से होती है। ठीक है, दोनों तरफ से आपसे क्या होती है? पोजीशन होती है। ठीक है, तो आपको पहले बात पोजीशन याद होना चाहिए। अब देखो, हम क्वेश्चन करते हैं किस टाइप से। अगर देखो ये कितना होगा? क्यू है ना, राइट से क्यू। आपको अगर इन बिटवीन निकालना है, अगर आपको निकालना है कि दो, जैसे कोई आप मैंने दो पोजीशन दे दिया आपको लिए, ठीक है, उनके बीच में कितने अल्फ़ाबेट आते हैं, अगर आपको अगर निकालना है तो आपको सिंपल सी बात, आपको पोजीशन याद होना चाहिए। किसी भी एक अल्फ़ाबेट की आपको दोनों तरफ से क्या होना चाहिए? पोजीशन। मतलब मैंने आपको लेफ्ट से बोला, राइट से बोला, किससे? लेफ्ट से बोला, राइट से, आपको दोनों तरफ राइट से होना चाहिए या फिर लेफ्ट से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये अगर मैं राइट से बात करूँ तो क्यों कितने बार? 17 पे आता है। ठीक है, 17 पे आता है। अगर लेफ्ट से बात करूँ तो 17 पे क्या आता है? मैं राइट से बात कर रहा हूँ, ये लेफ्ट से बात कर रहा हूँ। अगर मैं लेफ्ट से बात करूँ तो ये कितने पे होता है? 17 नंबर पे होता है, क्यों होता है। अगर मैं राइट से करूँ तो ये 17 नंबर क्या होता है। तो आपको क्या करना है, आपको 27 में से, है ना, 27 में से आप किसको हटा देना है? 17 को हटा देना है। किसको हटा देना है? 17 को हटा देना है। तो कितना है? 10 नंबर पे जे क्या जाएगा? जे। ठीक है, मतलब क्या आएगा? 10। अब 10 और बीच के 17 और 10 कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? इसके बीच में कितना आ गया? 7। 7 पे क्या होता है? जी होता है 7, लेकिन ये आपका जे भी काउंट हुआ है। तो इन बिटवीन कितना आ गया? इन बिटवीन आपके 9 आपके, इन दोनों जो आपकी जो पोजीशन दी है इसमें आपके इन बिटवीन कितना आएगा? इन बिटवीन आपका 7 आएगा। ठीक है, ये आपको आया होगा, समझ आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो आपको पिछले क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, हम इसमें SSC से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये तो मैंने आपके लिए थोड़ा डेमो दिया है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार L और W के बीच में कितने अक्षर हैं? ठीक है, क्वेश्चन आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार L और W के बीच में कितने अक्षर हैं? ठीक है, जैसे आपका L है ना, और W, इसके बीच में कितने अक्षर आएंगे वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार L और W के बीच में कितने अक्षर हैं? अब देखो, L इसकी पोजीशन आपको याद होना चाहिए। तो ये कितने पे आता है? 12 पे आता है। ये कितने पे आता है? 23 पे आता है। ठीक है, आपको ये 12 पे आता है और ये 23 पे आता है। ठीक है, पहला तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें बिल्कुल सिंपल आपकी मेथड है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसमें बात करूं 12 से 23 हो जाए तो 8 और 3 कितना होता है? 11। कितना होता है? 11।
लेकिन ये 11 होता है, लेकिन 11 में ये 11 कब आया, तब मैंने 23 भी काउंट किया। क्या काउंट किया मैंने, 23 को भी काउंट कर चुका हूँ, इसलिए क्या आया 11 आया। ठीक है, तो इन बिटवीन कितना आएगा, इसमें से आप हमेशा 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, इन बिटवीन आपका कितना आएगा 10। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एल और डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कितने अल्फ़ाबेट होंगे, 10। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब जैसे हम दूसरा क्वेश्चन, या मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वाई और एल के बीच में कितने अक्षर हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वाई और एल, ठीक है, वाई और एल के बीच में कितने अक्षर हैं। आपको इन बिटवीन बताना है। क्या बताना है, इन बिटवीन, है ना, बिटवीन, है ना, इन बिटवीन बताना है, मतलब इनके बीच कितने अक्षर आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं y की बात करूं, y और l कितने पे आता है, 12 पे आता है, और ये कितने पे आता है, 25 पे। ठीक है, 12 और 25 पे आता है। ठीक है, अब देखो 12 और 25 पे आता है, अब देखना ये किससे हट जाए, ये लेफ्ट से, ठीक है, और ये राइट से। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट से। अब इसमें आपको मैं बता दूं कि ना तो ये लेफ्ट दिया है ना राइट दिया है। ठीक है ना, आपको जब तक आपको क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट नहीं बोले, आपको अपने मन से नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो अब 12 से 25 बनाना है, कितना ऐड करना होगा, 12 से 25 बनाने के लिए हमें 13 ऐड करना होगा। इसमें अगर एल में हम 13 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 25 नंबर पर क्या आता है, वाई। ठीक है, तो कितना ऐड करना होगा, 13 ऐड करना होगा। लेकिन जब हमें 13 ऐड किए तो हमें 25, तो ये वाई तो काउंट हो रहा है ना, उसमें वाई का हो रहा है, काउंट हो रहा है। तो हमेशा मैंने क्या बोला, आप हमेशा 1 माइनस करोगे तो कितने अक्षर होंगे, 12। ठीक है, कितने अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, तो इसके अंदर 12 अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो लेफ़्ट और राइट से बता रहा हूँ। ठीक है, दाएँ बाएँ से बताते हैं। ठीक है, देखो अगर आप लोग अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं उसका भी बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि अभी आपकी वैकेंसी आई है एसएससी जीडी। ठीक है, हर कोई का सपना होता है कि हम आर्मी में जाएं, देश की सेवा करें। ठीक है, हर किसी का सपना होता है, लेकिन सपने कुछ लोगों के पूरे होते हैं। वो क्यों कुछ लोगों के पूरे होते हैं, वो भी आप सुन लो। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि अगर हमें कोई जो काम आज दिया है, मान लो हमारी पर डे की 6 क्लासें हैं। ठीक है, चार क्लासें लेते हैं आप, 6 क्लासें लेते हैं। ठीक है, अगर आपने 2 दिन मिस कर दी ना तो कितनी 12 क्लासें फिर क्या होते हैं, हमसे कवर नहीं होती। तो हम क्या सोचते हैं, जो हमारे आज हमें काम करना है, हम सोचते हैं चलो इसको छोड़ देते हैं, कल करेंगे। ठीक है, कल करके हमारा पूरा समय निकल जाता है। ठीक है, तो आपको कभी नहीं सोचना है कि हमें कल करना है, जो करना है अभी करना है। ठीक है, अगर अभी से आप मेहनत करोगे तो आप कोई भी एक सपना है आप अचीव कर पाओगे। ठीक है।